हेलो, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को ज़िला अलॉट कर दिया गया है वो संबंधित ज़िले पर आज से पहुंचेंगे। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर महिलाओं का, विकलांग का अलग अलग डेट पर काउंसलिंग हो रहा है और कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहां पर समस्त अभ्यर्थियों का एक साथ काउंसलिंग हो रहा है। तो किसको जाना है, किसको नहीं जाना है, इस संबंध में आप उस ज़िले की विज्ञप्ति को देख सकते हैं, जहां आपको ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डेट को आपका है। अधिकतर ने महिलाओं को और विकलांग को पहले रख दिया है, यानी कि आज की डेट में। और फिर अधिकतर कुछ इस तरह से भी है कि गुणांक के अवरोही क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में काउंसलिंग करा रहे हैं। तो आप वैसे अपने उस ज़िले पर रिपोर्ट करके और सॉलिड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़िलहाल विज्ञप्ति के जरिए यह तो पता ही चल जा रहा है कि आपका काउंसलिंग किस डेट में है। आपको 2 प्रति तैयार करना है, फ़ोटोकॉपी 1 प्रति आपकी ओरिजिनल रहेगी, मतलब आप एक्स्ट्रा एक तैयार कर लें तो और बढ़िया है। अब आवेदन फॉर्म जो मिल रहा है, प्रपत्र जिसको आप कह रहे हो, फाइल कवर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जिस ज़िले पर जाएंगे काउंसलिंग कराने, उसी जहाँ पर काउंसलिंग स्थल होगा उसी के ठीक बाहर, उस प्रांगण से बाहर गुमती में दुकान होगी, वहाँ सब ज़रूर बेचेंगे। आप उसको लेकर चिंता ना करें कि आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर खोज रहे हैं, इस आवेदन फॉर्म का कोई मतलब भी नहीं है। आपको फ्रेश वो निकलवाना पड़ेगा और उसको भरना पड़ेगा अपने हाथों से। तो ये चीज़ आप उस काउंसलिंग स्थल से पर आपको बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, ठीक है। वो जहाँ पर आपको तुरंत चीज़ें मिल जाएंगी ये प्रोफार्मा बनाकर, या तो खुद ही आप प्रोफार्मा किसी साइबर कैफे पे जाकर पूरा टाइप करवा के निकलवा लीजिए। अदरवाइज वो आपको 4-5 रुपये में दे देंगे, ठीक है, और फाइल कवर भी दे देंगे। जैसे ही आप काउंसलिंग स्थल पर जाएंगे आपको समस्त सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे आप सिर्फ वीडियो देखकर सोच रहे हैं कि आपको सारी जानकारी हो जाए, तो थोड़ा एक्टिव होइए और अपने ज़िले पर जाइए जहाँ पर आपको अलॉट हुआ है। अगर मान लीजिए नज़दीक है, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर तक है, तो जाइए, ठीक है। वैसे आजकल तो काउंसलिंग हो ही रहा है। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पर एक साथ हो रहा है, अलग अलग अभ्यर्थियों का समूह नहीं बनाया गया, बल्कि सबका एक साथ कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर आप आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। इन सब के बावजूद लास्ट डे जो है सभी छूटे हुए अभ्यर्थियों का होता है। जिन अभ्यर्थियों का मतलब काउंसलिंग पहले के दिनों में नहीं हो सका, उनका लास्ट दिन ज़रूर होता है, ठीक है। कुछ अभ्यर्थी बहुत लंबी दूरी कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वो हो सकता है सेंटर ना पहुँच पाएँ, तो उन्हें बाद में भी चांस रहेगा, निश्चिंत रहें। वैसे वो प्रयास करें। अगर आप 5 बजे तक का समय है और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर आज शाम को 5 बजे भी रिपोर्ट कर जाते हैं उस काउंसलिंग स्थल पर, तो फिर आपकी आज ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। इसलिए निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है कि आप 10 बजे पहुँचेंगे तभी आपका काउंसलिंग होगा, बल्कि शाम के समय तो भीड़ कम हो जाएगी और ज़्यादा चांस हो जाएंगे, ठीक है। जिलों पर विज्ञप्ति चिपका दी गई है, ठीक। और जिन अभ्यर्थियों को मैंने बार बार बताया कि 2-4 मतलब 1% या 0 पॉइंट में जो रह गए हैं, जैसे मान लीजिए ओबीसी का 67 या 66.79 पर किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का 66.5 पर नहीं हुआ, 66.4 पे नहीं हुआ, 66.3 पे नहीं हुआ, अगर तो ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें थोड़ी उम्मीद रखनी चाहिए कि सेकेंड काउंसलिंग में हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं एनओसी अब रद्द कर दी जा रही है। 68,500 के चयनित इसमें अब हिस्सा नहीं ले सकेंगे और उन्होंने आवेदन किया है। आवेदन के उपरांत वो जब हिस्सा नहीं लेंगे तो वो रिक्त सीट मानी जाएगी और उस संबंध में फिर से जब रिक्तियों का ब्यौरा हर जिला देगा बोर्ड को वापस, तो उन्हीं रिक्तियों के सापेक्ष फिर से आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इसलिए आप भरोसा बहुत ज़्यादा मत करिए, लेकिन उम्मीद रखिए, ठीक है। उम्मीद रखिए कि आपका सेकंड काउंसलिंग में भी हो सकता है। अगर अभी तक नहीं हुआ है, अगर आप पॉइंटों में पीछे रह गए हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन गुणांक से 2 गुणांक 3 गुणांक नीचे है, तो थोड़ी सी आपके लिए अभी भी चिंता की स्थिति है, ठीक है। एनओसी रद्द हो चुकी है तो यहाँ से उम्मीद ज़्यादा बन गई है ना, इसका मतलब साफ है कि अब चयनित हिस्सा नहीं लेंगे। बाकी आप अपने जहाँ पर भी आपको जिला अलॉट हुआ है, जिन लोगों को, वो वहाँ पर पहुँचें। अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें थोड़ा सकारात्मक रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बिखर गया, अभी चांसेस आएंगे, इसी भर्ती में चांसेस आएंगे। इसलिए आप डिमोटिवेट ना होइए, होपलेस ना होइए। जल्द ही फिर काउंसलिंग होगी, फिर आवेदन होगा। फ़िलहाल ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।